बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 और इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6। इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम अभी करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक बन के वीडियोस वो अपलोड हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यूज़ द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू फाइंड द फॉलोइंग। उसमें 4 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है कि लॉज ऑफ लॉग जो है आप वो यूज़ करके इनको सॉल्व कीजिए, इन क्वेश्चंस को जो उसने दिए हुए। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन नंबर 9 था। वो करवाते हुए मैंने आपको ये 3 लॉज जो है ये समझाए थे बहुत अच्छे से, इनको डिस्कस किया। अब इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था इस जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के लिए, और वो दिए हुए हैं इस बुक के पीछे जो थ्योरी है। तो क्वेश्चन से रेलिवेंट जो भी चीज़ होगी, जो भी थ्योरी होगी, वो हम डिस्कस साथ साथ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड एक तो ये 3 लॉज हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 से भी रिलेटेड थे, रेलिवेंट थे, तो हमने वहाँ भी डिस्कस किए। अब इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो पीछे पेज नंबर 74 पे दी हुई हैं। अगर आप देखें 74 के टॉप पे, तो उसने ग्रीन कलर के शेडेड पोर्शन के अंदर 2 चीज़ें दी हुई हैं। क्या? द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। क्या कह रहा है कि अगर आप कभी भी 1 का लॉग लें, 1 का लॉग लें, बेस कोई भी हो, 1 का लॉग हमेशा 0 होता। पहली बात उसने ये कही है। ठीक हुआ। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लें जो, और वही जो जिसका लॉग ले रहे हो वही बेस हो, मतलब लॉग जिसका लिया है और बेस ये दोनों सेम हो, तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। मतलब सर अगर हम लें लॉग ऑफ 5, उसकी बेस भी 5 हो, तो वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के। मतलब जब भी ये दोनों चीज़ें, जिसका आप लॉग ले रहे हैं और वो बेस, दोनों सेम हो, तो वो आंसर 1 के इक्वल होता। स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है। द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, जब बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं आर्गुमेंट ये दोनों सेम हो, तो हमेशा क्या? इज ऑलवेज 1। क्लियर हुई बात? उसने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ, मैंने आपको लिख के दोनों दिखा दिए। ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यूज होंगी। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। लॉग ऑफ 2, 5, 6, बेस क्या है? 2 इक्वल 8 हो गया। समझ रहे? अब देखिए सबसे पहला स्टेप से क्या करेंगे हम, इस 256 के जो आर्गुमेंट है इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। बनाते हैं सर। 256 के फैक्टर्स। 2 पे डिवाइड होगा 128 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 64 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 32 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 2 जा 4, फिर 2 पे डिवाइड 2 1 जा। कितनी दफ़ा 2? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है 2। लॉग ऑफ बेस 2 है। इस 256 को मैं लिख सकता हूं सर 2 एक्सपोनेंट 8 इक्वल्स टू 8। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, सिर्फ इस 256 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 8, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। ये भी मैंने 256 ही लिखा हुआ, सिर्फ एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। आई होप क्वेश्चन इतने सारे हमने पीछे किए हैं और आप क्लास 8 में हैं, अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि 256 को ये 2 की पावर 8 हमने कैसे लिखा। ठीक है, 256 के हमने फैक्टर्स बना लिए। 8 टाइम्स 2 था, तो मैं लिख सकता हूँ कि 256 की जगह 2 की पावर 8। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये जो थर्ड लॉ था आप देखिए ये यूज हो सकता है यहाँ पे। लॉग ऑफ ए और इसकी पावर क्या है? बी, तो बी पहले आ गया, ये वैसे का वैसे लॉग ऑफ ए बेस एक्स, और ये बी जो ऊपर एक्सपोनेंट था ये शुरू में आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय यूजिंग, या बाय सिंपल कर दें, बाय थर्ड लॉ, थर्ड
लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या है, ये सर 8 शुरू में आ गया, क्या हुआ फिर, क्या हुआ, लॉ सेकंड वाला पार्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लॉग ऑफ बेस है 3 और हो जाएगा 81/27, यूं दिया हुआ। देखिए अब ये वाला है डिवाइड है, a डिवाइड बाय b, 81/27, मैं इसको लिख सकता हूं बाय सेकंड लॉ, यहाँ सेकंड लिख के बाय सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉग, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर लॉग ऑफ बेस है 3 और 81 माइनस, अगर डिवाइड हो तो लिख सकते हैं ना, अगर लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे हमने यहां पे यूं था इसको फैक्टर्स बना लिए थे, इसी तरह अब 81 के भी और 27 दोनों के बनेंगे फैक्टर्स। अगर हम 81 के फैक्टर्स बनाएं क्या बनेंगे सर, देखिए 3 पे डिवाइड होगा, 3 27, 3 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह अगर मैं 27 के बनाऊं तो क्या होगा, 3 9 3 3 और 3 1। 81 की जगह लॉग ऑफ ये बेस 3 है और 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर कितनी है, 1 2 3 4, ऐसा जी, माइनस 27 की जगह कितनी दफ़ा है 3, 3 की पावर ये 3 होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये वाला जो थर्ड लॉ था वो अप्लाई होगा, देखे ना, लॉग ऑफ a और ऊपर पावर है तो ये शुरू में आ जाएगी, दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। यहां लिख दे बेशक बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या होगा, यहां ये 4 शुरू में चला जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 बेस 3 माइनस, अब यहां ये 3 शुरू में चला गया, क्या आएगा, लॉग ऑफ 3 बेस 3। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। बेस सेम है और आर्गुमेंट भी, यहां भी वही सीन है, ये वाला जो हुआ था याद है ना, ये वही चीज कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो इक्वल टू 1 होता, यहां लिख दीजिए बेशक
सिंस लॉग ऑफ ए बेस भी ए हो, बी करना चाहें बी कर दें, बस आपने दोनों को सेम करना है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ आप कर देंगे 4 लॉग ऑफ 3 बेस 3 क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ गया, लॉग ऑफ 3 बेस 3 ये भी 1 के इक्वल आ गया। 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर? इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब थर्ड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का वो स्टार्ट करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 1 0 2 4 बेस 4 है इक्वल्स टू 5 हो गया। अब उसी तरह सबसे पहले तो इस 1024 के हम बनाएंगे फैक्टर्स। बेस है 4, तो अब यहां देखिए 1024 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 पे डिवाइड, बेस 4 है ना, लॉग 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 2 चला गया, 4 5 जा 20, 2 चला गया, 4 6 जा 24। फिर 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 1 चला गया, 4 4 जा, फिर 4 16 जा, फिर 4 4 जा, 4 1 जा, कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5। लॉग ऑफ बेस 4 है, 1024 की जगह लिख सकते हैं 4 बेस और इसका एक्सपोनेंट कितना 5 इक्वल्स टू 5। आई होप यहां तक क्लियर। अब जो आर्गुमेंट है उसका आगे एक्सपोनेंट है, देखिए ना ये वाला केस बन गया, तो यहां लिख दीजिए बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ऐसा क्या होगा, ये 5 शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4 बेस भी 4 होगी इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक हुआ? ये लॉग ऑफ 4 है, बेस भी 4 है, सेम है। ये वाला सिनेरियो आ गया जो हमने डिस्कस किया। यहां लिख दीजिए सिंस लॉग ऑफ बी बेस भी बी इक्वल्स टू 1, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू इसकी जगह 1 इक्वल्स टू 5। 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 5। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 100 बेस 10 है इक्वल्स टू 2 हो गया। ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। अब देखिए जैसे हमने ये किया उसी तरह ये कर लेंगे। ये होगा लॉग ऑफ बेस 10 है और 100 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। 10 10 का 100 होता है, बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के ये थर्ड वाला जो लॉ है, ये 2 शुरू में चला जाएगा और ये रह जाएगा लॉग ऑफ 10 बेस 10 इक्वल्स टू 2। अब देखिए बेस भी सेम और आर्गूमेंट भी सेम। ये आर्गूमेंट कहलाता है, ये बेस कहलाती है, ये आंसर कहलाता है, सेम है। तो ये वाला जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सिंस लॉग ऑफ बी बेस बी बी इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ गया इक्वल्स टू 2। 2 1 जा 2 इक्वल्स टू
लीजिए आंसर आ गया। इतना आसान था ये, और ये ऑलमोस्ट सेम इसका मेथड था। ये हमारा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्वेश्चन नंबर 10 इसके साथ, इस लास्ट पार्ट के साथ कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।